अब बोलना मत। डन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से आपको बच्चों वेलकम है कटारा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके सामने आज बेहतरीन आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। बच्चों, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप 11th-12th में हैं, फिजिक्स में हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही बात की रहती है सर जी, और वो है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, हाउ टू हैंडल न्यूमेरिकल्स। सर आप सॉल्व करते तो समझ आ जाता है, लेकिन अपने से क्वेश्चन हैंडल नहीं होता, अपने से नहीं पता चल पाता कि इसमें हम कैसे सॉल्व करें, किस तरीके से यहाँ प्रोस्पेक्टस लगाएं। इस तरीके की बात के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, आपको यहाँ बेहतरीन तरीके से फील कराने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सेशन है ये जो हम यहाँ सिखाने जा रहे हैं आपको। तो फटाफट अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप किस तरीके की आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका आंसर देने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। ओके बच्चा, स्टार्ट करते हैं अपनी बातें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कटारा एकेडमी लॉन्च करने जा रहे हैं आज से, यानी 1 जून से बेहतरीन बैच, वरदान बैच जो है एक तरीके से आप लोगों के लिए, जो क्लास 12th 10th को पास करके 11th में आए हैं और IIT जेईई नीट एनडी जैसे बेस्ट एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का सोच रहे हैं, उनके लिए बेस्ट बैच है। 11th क्लास से बहुत अच्छे तरीके से उनको फील कराया जाएगा सारी चीज़ों को, और बहुत अच्छे तरीके से वो समझ पाएंगे। ठीक है बच्चा, अब स्टार्ट करते हैं अपनी बातों। जो हम बता रहे थे हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स को मैं कैसे हैंडल करूं, कैसे फील कराऊं आपको, ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट वाला नंबर समझिए आप लोग, रीड द क्वेश्चन एंड स्पॉट द डेटा गिवन और फाइंड आउट। मतलब सबसे पहले पहला स्टेप क्या है सर, आप क्वेश्चंस को रीड करें आराम से, और उसमें से जो डेटा है उसको फाइंड आउट करते रहें। ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरा मानना है वो केवल तब होता है जब आपके एक हाथ में पेन भी होता है। कुछ बच्चे बस ऐसे ही न्यूमेरिकल को पढ़ने लग जाते हैं, कभी सॉल्व नहीं होता सर, कभी नहीं। एक एक बात को उसमें से कैलकुलेट करते जाओ, और उस बात को वहाँ गिवन में, फाइंड आउट में लिखते चले जाओ कि आपको क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, मेन स्टेप ऑफ हैंडलिंग द न्यूमेरिकल। एक बार न्यूमेरिकल को हैंडल करने की बात समझ आई तो फिर हम वहाँ से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा भी आपको। पहली बात जो है, क्वेश्चन को रीड करना, उसमें से गिवन और फाइंड आउट वाला जो डेटा है उसको फाइंड करना, ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। जैसे नीट 2023 का ही क्वेश्चन है, मैं तो आपको यहीं से बात करूँ तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको समझो इसमें। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट स्पीड 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द, ये 30 डिग्री है बेटा, 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, देन मैक्सिमम हाइट विल बी। बुलेट इज फायर्ड, यू गिवन है क्वेश्चन में कितना, 280। ओके, आगे बात कीजिए, थीटा हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, और सर इसके साथ साथ आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट, यानी आपको h फाइंड करना है। दैट्स इट, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, ये बात मैंने आपको यहाँ सिखा दी, कैसे इसको कैलकुलेट करना है। बस पहला स्टेप क्लियर हो गया सर जी? हाँ। फिर उसके बाद सर हम वापस से आते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप क्या है सर, रिवाइज द कैलकुलेशन, कि जो कैलकुलेशन को रिवाइज द कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या उसका कॉन्सेप्ट है, वहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए, ये बात आपको यहाँ अब लिखनी है। सर कैसे? बस थोड़ा सा अगर हम माइंड में ध्यान रखें तो हम अपने आप क्वेश्चन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ भी बच्चों की एक प्रॉब्लम आती है मेरे पास कि सर मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो उस समय मुझे ये नहीं पता होता कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। ये बात के बारे में आप प्लीज़ मुझे समझाइए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे हो, ये बात भी अच्छे से समझाइए। तो देखो, जैसे आपने ये वैल्यूज देखी तुरंत आपको एक फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, H इज इक्वल टू यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सर जब ये डेटा आप लिखोगे और आपने अगर इसको कभी भी अपनी लाइफ में एक बार भी पढ़ा होगा तो आपको ये फॉर्मूला जरूर याद आ जाएगा। बेटा डेटा के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला खुद दिमाग में सेट आ जाता है, इसको अलग से रटने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे पता है ए क्या है, मुझे पता है एम क्या है, तो सर एफ इज इक्वल टू एम ए मेरे माइंड में आ जाना चाहिए, अपने आप आ जाना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? इस तरीके से तो जो डेटा गिवन और फाइंड आउट होता है उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूले को रिवाइज किया है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो मैंने आपको दो स्टेप बताई सर, कैसे हमने क्वेश्चन को रीड करके वहाँ से डेटा को कैलकुलेट किया। सेकंड हमने कैसे फिर वहाँ से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, फॉर्मूले को लिखा। और नंबर 3 बात क्या है सर? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की बात बताएं तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं साथ में, क्योंकि ये ऐसा टाइम, ये ऐसा एक पॉइंट है कि ऐसा स्टेप है जिससे हम क्वेश्चन अगर हमें यहाँ तक आ भी रहा है, अब कैलकुलेशन नहीं हुई, छोड़ दिया, रह गया क्वेश्चन, बस कहानी खराब हो गई, वही बात फिनिश हो गई है। तो अगर हम इस बात को सीखना चाह रहे हैं, फील करना चाह रहे हैं, तो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। यू स्क्वायर कितना होगा सर? 280 का स्क्वायर, 280 इंटू 280। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4। आप देख रहे हो ना, मैं डायरेक्ट 1/4 लिख रहा हूँ, यही बात इंपॉर्टेंट है। बस कैलकुलेशन को करने का टास्क आप फील कीजिए सर, आप कैलकुलेशन को फास्ट से फास्ट सॉल्व करने की ट्राई करेंगे तो उस समय आपको उसी तरीके से फीलिंग्स आनी चाहिए जैसे बात की जा रही है। मैंने 1/2 का स्क्वायर लिखा ही नहीं, मैंने डायरेक्ट 1/4 लिखा, उसका स्क्वायर माइंड में किया। बेटा हमारा माइंड हमारे हाथ से तेज चलता है, इसीलिए हमें ये चाहिए कि जो कैलकुलेशन हम माइंड में कर सकते हैं, देन व्हाई शुड वी यूज हैंड? हम वहाँ अपने हैंड्स का यूज क्यों करें, क्यों लिखें उस बात को जब हम उसको माइंड से कर सकते हैं। तो अब बेटा 2g, जी कितना? जी सर 9.8 भी होता है, 10 भी होता है। सर मैं 10 ही लगाता हूँ, 9.8 तो मैं केवल तभी लगाऊंगा जब मुझे वैल्यूज में कहीं 19.6 दिख रहा हो, 4.9 दिख रहा हो, 49 दे रखा हो, 98 दे रखा हो, इस तरीके की वैल्यूज होंगी। मैं केवल ओनली तब ही मैं जी की वैल्यू 9.8 अप्लाई करूंगा, अदरवाइज मैं 10 अप्लाई करूंगा। ये भी गलत है, अगर मुझे ऐसी वैल्यू दे रखी है फिर मैं 9.8 की जगह 10 की जगह 9.8 पुट कर रहा हूँ या 9.8 की जगह 10 पुट कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें खुद ही एप्लीकेबल होती हैं। इन बातों की कहीं स्कूल नहीं होते बेटा, इन बातों को कहीं बुक में नहीं लिखाया जाता, ये बात अंडरस्टैंड हमें खुद ही सॉल्व करनी होती है, इस बात को ध्यान रखो। तो बच्चों यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये कितनी टाइम कट जाएगा बेटा? 70 टाइम्स कट जाएगा, है ना। और बेटा 2 से इसको कट करोगे बेटा तो ये कितनी टाइम कट जाएगा बेटा? ये आपके पास कट गया, हमारे पास 140 टाइम्स कट गया। बोलो क्लियर हो गई बात? तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व किया तो कितना हुआ? 9800। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आपने यहाँ एक बात को बहुत अच्छे से फील किया होगा, और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके लिए किस तरीके का डेटा गिवन था और किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत ही फीलेबल और बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अच्छा अब एक बात और समझिए, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है सर नंबर 4 पर, वो है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है सर? इस बात को थोड़ा सा माइंड में समझिए। कभी कभी क्वेश्चन फंस गया सर, क्वेश्चन में कहीं लिख रहा है अपने पास रूट में 10, क्या लिख रहा है? रूट 10 लिख रहा है। अब रूट 10 लिख रहा है तो भैया इस रूट 10 को बच्चे कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। मुझे कहीं दिख रहा है पाई, मैं क्या करता हूँ भैया 10, 9 का रूट जो है वो 3 होता है, 3 से 2 ज़्यादा होता है, पाई की वैल्यू बेटा 3.14 समथिंग होती है। सर मैं तो इनको कट कर देता हूँ, खेल फिनिश कर देता हूँ इनका। कहीं मुझे लिख रहा है सर, मुझे कहीं दिख रहा है रूट में 80,
तो सर मैं इसको अप्रोक्स में 9 बोलता हूँ। इवन आई नो कि रूट 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, लेकिन मैं 80 का स्क्वायर रूट भी 9 लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेशन करना है, मुझे वैल्यूज़ को जल्दी से जल्दी ब्रेकआउट करना है और क्वेश्चन को बहुत फास्टली मुझे सॉल्व करना है। कभी मैं अगर पूरी कैलकुलेशंस पे जाऊंगा तो सर मैं तो फिर इसकी कैलकुलेशन ही करता रह जाऊंगा, फिर मैं पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैं जो फील करा रहा हूँ आप उस बात तक पहुँच पा रहे हैं बेटा? तो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके की बातें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो फाइनली जब हम इसकी कैलकुलेशन किया है तो हमें इससे क्या पता चला है बेटा? ये कितना हो गया हमारे पास? 14 7 जा 98 हो गया बेटा जी। 98 में अब हमारे पास एक जीरो और हो गई तो 980 हो गया बेटा जी। अब 980 कोई ऑप्शन नहीं है, तो 980 के अप्रोक्स में चूंकि मैंने जी की वैल्यू 10 लगा रखी है ऑलरेडी, तो आंसर कितना आएगा इसका? 1000 मीटर आएगा। ऑप्शन हो गया डी। सर 980 के अप्रोक्स में आप 2800 तो नहीं लगाओगे, 2000 3000 तो नहीं लगाओगे, इतना तो आपको भी पता है कि अप्रोक्सीमेशन का क्या सेंस होता है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने देखा लास्ट तक हमने उस चीज को कैलकुलेट किया और तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर मैं यहाँ 10 की जगह 9.8 रख लेता तो मैं इस क्वेश्चन को कर नहीं पाता, और अगर मैं करता भी क्वेश्चन को तो 3 से 4 मिनट में इस क्वेश्चन में लगा देता। और अगर इस क्वेश्चन में मैं 3 से 4 मिनट लगा रहा हूं बेटा, अगर आपको ध्यान हो, इस बार नीट के पेपर में क्वेश्चन आया है, सेक्शन ए का क्वेश्चन आया है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर मेरा ये क्वेश्चन 4 मिनट में हो रहा है तो इस क्वेश्चन ने मेरा प्रॉफिट नहीं किया, बेनिफिट नहीं किया, इवन लॉस कर दिया, और बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया। इसी बात को आपको ध्यान रखना है बच्चा पार्टी, किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। क्या आप मेरी इन सारी बातों को फील कर पा रहे हो? बहुत ही प्यारी तरीके से मैंने आपको इस बात को एक्सप्लेन कराया है। इसके बाद सर, इसके बाद आपको देखना है वही यूनिट्स को देखना है, यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। जैसे मान लो क्वेश्चन कोई सॉल्व हो रहा है, एक क्वेश्चन में कह रहा है अ बॉडी इज मूविंग विद 36 किलोमीटर पर आवर। और बेटा ऑप्शंस जो दिख रहे हैं उनमें दिख रहा है आंसर जो दिख रहा है 100 मीटर। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, मैं बस से फील करा रहा हूँ। 200 मीटर, कुछ ऐसे आंसर्स मीटर में आ रहे हैं। ये 36 किलोमीटर पर आवर में दिख रहा है। तो मैं जब लिखूंगा ना सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी u, तो मेरा यहाँ से स्टार्टिंग होनी चाहिए 36 इंटू 5/18 यानी 10 मीटर पर सेकंड। ये स्टार्ट करूँगा मैं। आप समझ में आया? यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर यहाँ सेंटीमीटर में होता तो मैं फिर यहाँ से सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करता। समझ पा रहे हैं बच्चों? इस तरीके का लॉजिक हमें ध्यान रखना है। फिर ऐसे क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल्स, बेटा न्यूमेरिकल्स इज द टेक्निकल प्रॉब्लम, सो विदाउट टेकिंग एनी टेक्निकल इश्यू वी कैन नॉट सॉल्व दिस। हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। हमें इनके लिए कुछ न कुछ ऐसी टेक्निक्स फॉलो करनी होंगी जिनकी हेल्प से हम जल्दी करें। और लास्ट मैंने क्या बताया सर? सी द ऑप्शंस। सर ऑप्शन का क्वेश्चन है और ऑप्शन ही ना देखेंगे? वाह, कितनी तेजस्वी हो गए फिर तो हम। ऑप्शन का क्वेश्चन है तो ऑप्शंस तो देखने पड़ेंगे ना। विदाउट ऑप्शन हम कैसे सॉल्व करें उस क्वेश्चन को? नहीं कर सकते। तो फील करना है, देखना है, अच्छे से क्लियर करना है सर उसके ऑप्शन को। जब उसका ऑप्शन क्लियर होगा ना तभी हमें उस क्वेश्चन में मजा आएगा। समझ पा रहे हैं? तो ऑप्शन का क्वेश्चन है तो ऑप्शन भी देखो सर, तभी तो फील आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम आपके सामने आ चुके हैं। एक जैसे बेहतरीन सा, बेस्ट सा, मस्त सा, लाजवाब सा ये क्वेश्चन था। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज सोन। अच्छा, मैं इसका क्वेश्चन वो बना देता हूँ। पूरा जो सिस्टम था, मान ली यहाँ पर एक चार्ज था Q, और बेटा जी यहाँ पर एक और चार्ज था Q। ये जो चार्ज था वो तो भैया हमारे पास माइनस का Q था,
और ये चार्ज क्या था सर, प्लस का क्यू था। ये इसका वो हो गया, सेंटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है सर, ये दे रखी थी अपने को 6 मीटर। और सर यहाँ से लेकर सेंटर जो है ओ, यहाँ से लेकर सर यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी थी सर हमें 5 मीटर। एक पॉइंट है यहाँ, ये पॉइंट था सर यहाँ एक, वो पॉइंट था पी। और अपन को पी पॉइंट पर क्या फाइंड करना था सर, पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। और सर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना था वो 100 वोल्ट में निकालना था। इसमें ऑप्शन थे ऐसे जैसे 3/8 क्यू के, कुछ इस तरीके से ऑप्शन थे सर, क्यू के या 3/4 क्यू के, इसी तरीके से मान लो यहाँ कुछ और ऑप्शन होगा, मैं नन ऑफ दीज ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन भी नीट में 2023 में ही पूछा गया था, सेक्शन बी का क्वेश्चन था। देखने में डरावना लगा था, ये फोटो सा भी बन के आया था, सेम जितना मैंने इसमें बोर्ड पे लिखा है ना इतना क्वेश्चन था ये। के क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसे हम 1/4πε0 के नाम से जानते हैं, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है सर, हमारे पास ये एक्सियल पोजीशन हो गई, तो पोटेंशियल क्या होता है एक्सियल पोजीशन पर सर, वो होता है kp/r²। गलत, ये यहां नहीं लगा सकते अपन। ये फॉर्मूला जब लगता बेटा जी, जब r जो है, r कितना है सर इस क्वेश्चन में, यहां से यहां तक ये r ही तो है, r कितना है सर, यहां पर 5 मीटर है। और ये डिस्टेंस कितनी है, एक जो हम डिस्टेंस बात करें तो ये L कितनी है अपने पास, L जो दे रखी है अपने पास, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो 3 मीटर है। अरे सेंटर से एक चार्ज के बीच डिस्टेंस 3 मीटर ही तो है। तो बेटा इसको हम तब अप्लाई कर सकते थे सर जब R जो है वो वेरी 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 ग्रेटर देन होता किससे, L से, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है सर, यहाँ L R से इतना भी छोटा नहीं है कि हम L को यहाँ नेगलेक्ट कर दें। सर पूरी कहानी ये थी कि जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो kp-L² आता है। L जो है वो R के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, नेगलेबल होता है, हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक खूबसूरत सा डेरिवेशन है ये, जो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यह R को L के कंपैरिजन में हम नेगलेक्ट, मतलब L को R के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर देते थे, तो उसके हिसाब से सॉल्व करते। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करना होगा, यहाँ कंप्लीट सॉल्व करना होगा सर। तो K हो गया, Q हो गया, Q इंटू 2L कितना है सर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 है, अपॉन सर R² कितना है 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस सर ये कितना है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 16 हो गया बेटा। 6/16 अगर 3 से करेंगे तो 3/8 QK इसका आंसर होगा सर। और कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं। यहाँ देखो सर, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ 100 वोल्ट में चाहिए था वो वाली वैल्यू, तो वो 100 वोल्ट में ही निकल के आएगी अपने पास ऑलरेडी पहले से ही, क्योंकि चार्ज की वैल्यूज कुछ इस तरीके से अपने को दे रखी थी। ये शायद यहाँ पर ये 5 है, ये सेंटीमीटर में था, शायद मीटर में नहीं थे, ये सेंटीमीटर्स में थे, तब इसकी वैल्यू यहाँ से ऐसे कैलकुलेट होके आई। ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, छी ऐसे। तो कहानी बात आपकी समझ में आई, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो सेंटीमीटर वहाँ से 100 में ऐसे निकल गया तो सॉल्व हो गया। तो कहने का सेंस बस इतना सा है, अगर यहाँ बेटा ये वोल्ट 100 केवल वोल्ट में पूछ रहा होता, यहाँ यूनिट जो है वो पोटेंशियल की वो वोल्ट नहीं है, 100 वोल्ट है। समझे ना बात को। आप कहेंगे सर इतना तो हम क्यों दिमाग लगा पाएंगे, इससे बढ़िया तो हम छोड़ देंगे। छोड़ देना तो भैया किसी चीज़ का सॉल्यूशन होता ही नहीं है, सब जानते हैं इस बात को। तो अगर बेटा हम क्वेश्चन में ये इस बात को ध्यान रखिए, पहले से एक सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ एक बात बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान रखना इस बात को। आपको किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो तो आप पहले जब उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप किसी भी टॉपिक के बारे में ये सोच के मत जाओ कि मैं इसको छोड़ दूंगा,
ये टॉपिक मैं नहीं करूँगा। इस बात को सोच के मत जाना कभी भी, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस टॉपिक में मास्टर बन के जा रहे हो, मैं गारंटी दे सकता हूँ, हो सकता है कोई क्वेश्चन उसका भी ऐसा हो कि आप ना कर पाओ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कोई टॉपिक ऐसा भी हो सकता है जो कि आपका बिल्कुल ही लुल्ल हो, लेकिन भैया जी आप उसमें बिल्कुल ही लुल्लू क्वेश्चन आ गया और आपकी फिंगर्स खुद ही वाइब्रेट करने लग गई, मालिक इसको तो सॉल्व कर ही ले, तो हो भी सकता है कि वो सॉल्व भी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो सारी बातें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं जब हम उसकी स्टडी करते हैं। तो दैट्स इट। ओके बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सामने। देखो जैसे एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन देखो आपको और सॉल्व करना सिखाएगा। स्पेशली ये भी नीट का ही क्वेश्चन था। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्ट्रेच कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर, तो यू है। अगर इसको 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है स्प्रिंग की, वो उसके एलोंगेशन पर के स्क्वायर पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। ये एक्स क्या है? उसका एलोंगेशन है, उसको कितना स्ट्रेच किया है। यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है सर। के यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट होता है, मैंने के को और हाफ को लिखा ही नहीं, बिकॉज मैं उतना ही लिखूंगा जितना मेरे यूज का होगा। अब हम यहाँ देखना मेरी बात को, इसको अगर कोई बच्चा बड़ा बनाना चाहे क्वेश्चन को, तो u1/u2 इक्वल्स टू x1/x2 करेगा, पता नहीं कितनी मेहनत करेगा, तब जाके इसका आंसर लाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को करना हो एक शॉर्ट वे में, एक सिंपल से वे में, तो देखो मैं आपको इसकी टेक्निक बताता हूँ, बहुत सिंपल। x की वैल्यू कितनी है? अभी 2 सेंटीमीटर है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? u है। x की वैल्यू कितनी की है सर जी? 8 सेंटीमीटर की है। कितनी टाइम्स कर दी है सर जी? 4 टाइम्स कर दिया है। अरे 2 से 8 हुआ तो 4 टाइम्स ही तो हुआ। और इसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर पर डिपेंड करता है ना सर, तो इस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा सर जी? 16u हो जाएगा। देखिए आप लोग और सॉल्व कीजिए, आंसर लगाइए सी। मुश्किल से 20 सेकंड लगे होंगे आपको इसको बताने में भैया, यही बात तो इम्पोर्टेंट है बस। अब ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो टाइम बचा देते हैं, हमारी बातों को बना देते हैं। कैसे क्वेश्चंस के लिए? ऐसे क्वेश्चंस के लिए टाइम हमारे पास बच जाता है, तो फिर हम ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मेरे भाइयों, तो आपको बस एक ही छोटा सा काम करना है कि जो इजी क्वेश्चंस हों उनमें कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, अप्रोक्सीमेशन कीजिए, और इन सारी चीज़ों की हेल्प से आप उस क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड में आप सॉल्व कीजिए। जब आप इतनी जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी तरीके से वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास लॉट ऑफ टाइम बचेगा और उस टाइम में आप उन क्वेश्चंस को भी कर लोगे जिन क्वेश्चंस को आपने छोड़ दिया था या करना नहीं चाहते थे। बच्चा पार्टी, इसी बीच में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपने क्लास 12th किया है, आप नीट या जेईई में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, आप चाहते हैं उसकी प्रिपरेशन करना, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हमने ऑफलाइन भी स्टार्ट किया है और फर्स्ट टाइम आपकी सिटी अलीगढ़ में इसको लॉन्च किया गया है। दैट इज जेईई नीट आश्रम। यूनिक सा नाम है, यूनिक ही हमारा काम है सर। हम आपको यहाँ पर क्लास 11th और मतलब 12th तो आप करके ही आ चुके हैं, ड्रॉपर हैं, तो आपकी मॉर्निंग में क्लासेस चलेंगी, आप इवनिंग तक यही क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, अपनी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कीजिए और रिमूव कीजिए अपने डाउट्स को। यहाँ डाउट फैसिलिटीज़ जो हैं डाउट की टीचर्स के द्वारा, और आप यहीं पढ़िए, यहीं अपना होमवर्क कीजिए, कंप्लीट अपनी स्टडी करके तब आप अपने घर, अपने रेजिडेंस पर जा सकते हैं। तो ये बेस्ट है। आप इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए, बैच की डेमो क्लासेस के लिए आप कटार एकेडमी डायरेक्ट आके विजिट कर सकते हैं। आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। आपको बेस्ट से बेस्ट वहाँ पर आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, और जब आपको पूरी तरीके से यकीन हो जाए कि आप डिफरेंस फील कर रहे हैं, देन आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है,
तो इन्हीं बीच में मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि आपको अगर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो इन कुछ पॉइंट्स को आपको माइंड में ज़रूर रखना पड़ेगा। विदाउट दीज पॉइंट्स वी कैन नॉट हैंडल द क्वेश्चंस। और ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पहले की तरह ही बहुत अच्छा पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में और डिफरेंस फील करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप रेडी रहिए और बेहतरीन वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ आपके सामने। बस आप इसी तरीके से वीडियो को स्प्लिट करते रहिए, शेयर करती रहिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड सर्कल में भी जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी का प्रॉफिट हो। जय हिंद, जय भारत।